बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं ज़िला पुंछ की तहसील मंडी की सरज़मीन जालियाँ पर, जहाँ एक अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन शेख हमज़ा मखदूमी महबूबी कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा सालाना उर्स और सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस का शानदार एहतमाम किया गया। ये इज्तिमा न सिर्फ रूहानी सुकून का ज़रिया बना, बल्कि सैकड़ों फ़र्ज़ांदान तौहीद ने शिरकत करके अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार भी किया। पहले रोज़ कुरान ख़वानी, ज़िक्र व अज़कार, दुरूद व सलात के महफ़िल से फ़िज़ा मुअत्तर रही, जबकि दूसरे रोज़ सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुकामी उलमा किराम ने औलिया कामिलीन की तालीमात और कारनामों को निहायत मुदल्लल अंदाज में बयान किया। इस बाबरकत महफिल में वादी कश्मीर से तशरीफ़ लाई मुमताज़ आलम-ए-दीन हज़रत मौलाना अब्दुर्रशीद दाऊदी साहिब दामत बरकातहुम ने ख़ुसूसी खिताब फरमाया। उन्होंने फरमाया कि मौजूदा हालात में निजात का वाहिद ज़रिया औलिया कामिलीन की दामन से वाबस्तगी है। उन्होंने शेखुल आलम हज़रत शेख हमज़ा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह के अज़ीम कमालात पर रोशनी डाली। साथ ही ज़ोर दिया कि हमें सूफ़िया किराम की तालीमात को अपनाना होगा, मंशियात से बचना होगा और समाज में फैली बुराइयों का कला कमा करना होगा। उन्होंने ये भी फरमाया कि 600 साल कबल इन बुज़ुर्गों ने जो मोहब्बत, अख़ुवत, भाईचारगी और इंसानियत का पैगाम दिया था, वही आज हमारे लिए असल मशअल राह है। आखिर में सलातो सलाम और इज्तिमाई दुआ के साथ ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा अपने इख्तिताम को पहुँचा और पीरज़ादा बिलाल मखदूमी ने मेहमान मुकर्रम व दीगर उलमाए किराम, अवामुन्नास और इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया। बदलती हज़ारों के अब ये मेरी ज़बान के खलीफे खास बाबा दाऊद खाकी से सुनिए, जो बड़े अहले कौल थे, काल वाले थे, इल्म वाले थे। सलातो वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज 20 अगस्त 2025 बरोज़ बुधवार जालियाँ मंडी पूंछ के अंदर हज़रत महबूल आलम सुल्तानुल आरिफ़ीन शेख हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया गया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी और मुख्तलिफ़ मजालिस का एहतमाम इनेकाद हुआ। ज़िक्र व अज़कार, दुरूद, तिलावत और इसके अलावा वाज़ व तबलीग, उलमाए किराम के इल्मी बयानात। तो अलगरज़ मुख्तसर यही है कि इन औलिया को याद करने का यही मकसद है, उनकी तालीमात को आम किया जाए। आज से 600 साल पहले के ये बुज़ुर्गान दीन, जिन्होंने दीन और सुन्नियत की खिदमत की, आवाम की अखलाकी रूहानी तालीम और तरबियत से लोगों को रोशनास किया, मोहब्बत, अख़ुवत, भाईचारगी का पैगाम दिया, इंसानी खिदमत का हमारे अंदर जज्बा पैदा किया, जो कुरान और हदीस का निचोड़ सूफ़ी, जिसको सूफियत कहते हैं, वो हमारे सामने पेश किया। इसीलिए आज तक यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे इन्हीं के साथ लोगों की अभी भी जो मोहब्बतें हैं, जो उल्फतें, जो वाबस्ता हैं, क्योंकि इन्होंने जो बड़ी मेहनतें की हैं, घर घर जा कर के लोगों को दीन, सुन्नियत और इंसानियत की तालीम से रोशनास किया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इनके उर्स मुनक़िद करने का मकसद यही है कि हम उनकी तालीमात को याद करें और उन पर चलें और अच्छे से अच्छे इंसान बने। समाज में जो बुराइयाँ, जो इंसानियत दुश्मन हरकतें हो रही है, उनसे हम दूर रहेंगे तो मनशियात हो। और आए दिन जो रोनमा वाक़ात आप देख रहे हैं, कल गांधरबल में एक बच्ची का कत्ल हुआ, जो इंसानियत सोज वाक़या हुआ। उससे पहले गोश्त जो बेचा गया वो पता नहीं क्या था, सड़ा गला गोश्त, कितने सालों का था वो। तो इस किस्म के जो समाज में इंतहाई भयानक और गैर इंसानी हरकतें हो रही हैं, तो इनका इज़ाला करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनके इज़ाले के लिए इन बुज़ुर्गों की तालीमात को घर घर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे कि यहाँ पर हर साल 23 और 24 सफ़र को ये उर्स मुबारक होता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन शेख हमज़ा मखदूमी महबूबी कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह कोही मारान श्रीनगर में वाक़ा है, और 450 साल जब से हमारे आबो अजदाद यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर ये उर्स पाक जो है वो मनाया जाता है। तो इमसाल भी ये उर्स पाक जो है वो 2 रोज़ा था। कल ख़त्मत मौज़ूमात का प्रोग्राम था और रात को भी शब ख़ानी थी, और आज शान औलिया कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ज़िला पुंछ के जो
مقامی علماء اکرام تھے ان کی بھی یہاں پر شمولیت ہوئی، اور خصوصی طور پر کشمیر سے علامہ مولانا الحاج عبدالرشید داؤدی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہوئے، تو انہوں نے شان اولیاء پر اور اس وقت موجودہ صورتحال بالخصوص جو ڈرگز کی وبا ہے اور نوجوان اس میں جو وہ دن بدن جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اس پر انہوں نے جو ہے وہ شاندار طریقے سے لیکچر دیا ہے۔ تو یہی اصل میں یہ عرس پاک منانے کا مقصد بھی یہی رہتا ہے کہ اس ماحول میں جس طرح سے جو بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تمام حضرات کو اکٹھا جمع کر کے ان تک جو ہے وہ دینی اعتبار سے جو ہے وہ ایک فلاحی پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو احصال ثواب کی محفل جو تھی وہ کل تھی، اور آج جو ہے وہ یہاں پر جو ہے دینی پیغام آگے پہنچانے کے لیے کانفرنس رکھی گئی تھی۔ ناظرین، ان مجالس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اولیاء کاملین کی تعلیمات کو زندہ رکھیں اور انہیں گھر گھر پہنچائیں اور اپنی زندگی میں عمل کا چراغ روشن کریں۔ اگر ہم واقعی ایک بہتر سماج چاہتے ہیں تو ہمیں انہی صوفیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔